हेलो एवरीवन। संसाधन क्या हैं? एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन जिसमें जल, सूर्य, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी इत्यादि सम्मिलित हैं। दूसरा मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए, जैसे घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें तथा तकनीक, ये भी मानव निर्मित संसाधन ही है। उसके बाद है मानव संसाधन। मानव यानी मनुष्य स्वयं ही, क्योंकि उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीक का भंडार होता है, इसलिए वह स्वयं में भी एक मानव संसाधन है। आइए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के नवीकरणीय संसाधन, जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होने वाले, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु इत्यादि। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते और ये एक ना एक दिन खत्म हो जाने वाले संसाधन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। 5P का मतलब पहला P यानी पीपल, दूसरा प्लैनेट यानी ग्रह, तीसरा प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, चौथा शांति यानी पीस, पांचवा भागीदारी यानी पार्टनरशिप। अब आइए बात करते हैं कृषि के बारे में। कृषि 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक प्रकार है निर्वाह कृषि, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि कार्य करता है, और दूसरा है व्यापारिक कृषि यानी बाजार में फसल बेचने के लिए कृषि कार्य करता है। 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारत की बात अगर हम लोग करें तो, यानी भारत में आज भी 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। 17% राष्ट्रीय आय का कृषि से आता है। भारत विश्व का 22% चावल उत्पादन करता है। चीन के बाद चावल उत्पादन करने वाला दूसरा देश है। चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय से उगाया जा रहा है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम है। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधि पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में यानी असम में चाय की खोज कर ली थी। चाय के बड़े पैमाने पर खेती को चाय या चाय बागाती कृषि कहा जाता है। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया, जिससे उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक खेती यंत्रों का उपयोग सम्मिलित किया गया। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर विलियम गेट ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।